नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करते हुए मैं श्रीराम शिंदे लेकर आया हूं आज का न्यूज मैगजीन, जो अच्छी और सकारात्मक खबरों से भरा है। शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। ओजोन की परत ठीक हो रही है। दिल के मरीजों के लिए एक खुश खबर, अब ट्रेन के टिकट डाकघर में मिलेंगे। रील नहीं, रियल लाइफ हीरो जनक भारतीय कृषि पर्यटन के। ओजोन की लेयर में पड़ा छेद ठीक हो रहा है। जानते हैं वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं। 1980 के दशक के प्रमुख पर्यावरणीय कारणों में से एक था ओजोन की परत में हो रही छेद को बड़ा होने से रोकने की कोशिश करना। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए और राजनेताओं ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। और अब यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के एक हालिया अध्ययन के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है। ओजोन की परत में पड़ी छेद हर 10 साल 1 से 3% की दर से ठीक हो रही है। 2060 के दशक तक इस छेद के पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है। जल्द ही दिल की जगह लेगा एक बैटरी से चलने वाला मैकेनिकल पंप। देखते हैं आईआईटी कानपुर के इस आविष्कार को। दिल थाम के सुनिए, दिल के मरीजों के लिए एक दिल खुश कर देने वाली खबर है। आईआईटी कानपुर के स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने अंतिम चरण के दिल के रोगियों के लिए एक उन्नत कृत्रिम हृदय विकसित करने के लिए एक चुनौती भरा कार्यक्रम हृदय यंत्र शुरू करने की घोषणा की है। ये कृत्रिम हृदय एक पंप है जिसका उपयोग ऐसे रोगियों के लिए किया जा सकता है जो हृदय प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में है या प्रत्यारोपण करने में असमर्थ है। यह एक बैटरी से चलने वाला मैकेनिकल पंप है जो हृदय के बाएं वेंट्रिकल को शरीर के बाकी हिस्से में रक्त पहुंचाने में मदद करता है। यह कार्यक्रम भारत के प्रमुख अस्पतालों के सहयोग से शुरू किया गया है और अनुभवी इनोवेटर्स की एक टीम द्वारा संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब 9000 से ज्यादा डाकघर रेलवे के टिकट बेचेंगे। सुनते हैं ये पूरी खबर। आईआरसीटीसी ने उत्तर प्रदेश के 9147 डाकघरों से आरक्षित रेलवे टिकट जारी कराने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत रेल यात्री अपने नजदीकी डाकघर से अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस नई योजना का शुभारंभ किया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। इससे रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए होने वाली भीड़ कम करने में मदद होगी। इसके साथ ही दूर दराज के गांवों और इलाकों में रहने वाले लोगों को भी रिजर्वेशन कराने की सुविधा होगी। बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं दो रियल लाइफ हीरोज। मिलते हैं चांदनी और देव से। दिल्ली के देव और चांदनी का बचपन सड़क पर ही बीता, लेकिन जब जिंदगी ने उन्हें मौका दिया तो वो रियल जिंदगी के हीरो बन गए। इन दोनों ने मिलकर वॉइस ऑफ स्लम नाम की एक संस्था को खड़ा कर दिया। आज ये संस्था दिल्ली के सैकड़ों बच्चों का ड्रीम डेस्टिनेशन बनती जा रही है। वॉइस ऑफ स्लम झोपड़ी झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और उनको व्यावसायिक कौशल पर प्रशिक्षण देने की दिशा में काम करता है और इस प्रकार उन्हें मुख्य धारा के समाज में फिट होने में मदद करता है। जब मैं पहली बार स्लम में पनीर लेकर आए थे, सर्व किया एक बच्चे को, तो बच्चा बोलता ओह पनीर। ऐसा लग रहा था कि उसे दुनिया की सबसे खुश करने वाली चीज मिल गई है। उनका एक अभियान दिल्ली के विभिन्न झुग्गियों में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। इस साल भी वे ऐसा ही कर रहे हैं। वॉइस ऑफ स्लम झुग्गी झोपड़ियों के 300 से अधिक बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। ये एनजीओ झुग्गी झोपड़ियों में पैदा हुए लोगों द्वारा चलाया जाता है। इन हालातों से गुजरे हैं वो अब झुग्गी झोपड़ियों के अन्य बच्चों को बेहतर जीवन देने में मदद कर रहे हैं। कृषि पर्यटन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है पुणे के पांडुरंग तावरे ने। मिलते हैं इस अनोखे किसान से। एक तरफ जब किसानों को अपनी आय के लिए पूरक तरीके खोजना बेहद जरूरी हो गया है, वहीं महाराष्ट्र में बारामती जिले के एक किसान के बेटे पांडुरंग तावरे ने कृषि पर्यटन की शुरुआत करके
पिछले वित्तीय वर्ष में 628 से अधिक किसानों को 58 करोड़ रुपए कमाने में मदद की है। पांडुरंग तावरे एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां हर कोई खेती में मशगूल था। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया और अपने गांव वापस आने से पहले करीब 20 साल तक पर्यटन उद्योग में काम करते रहे। कृषि पर्यटन युरोप में लंबे समय से प्रचलित है। या प्रकारे कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाच्या माध्यमातून त्या गावाचं गावपण टिकवण्यासाठी आता खऱ्या अर्थानं मदत होणार आहे। ग्रामीण भागातल्या युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे। ग्रामीण भागातल्या बचत गटांना, महिला बचत गटांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे। पांडुरंग ने इसी तरह की अवधारणा भारत में स्थापित करने के बारे में सोचा और साल 2002 में वह अपने गांव में ऋषि पर्यटन शुरू करने के तरीके खोजने के लिए वापस आ गए। इस उद्यम के पीछे का विचार केवल शहरी निवासियों की मेजबानी करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि वे किसान के जीवन का अनुभव करें। इसके साथ ही खेत से ताजा उपज भी खरीद के लिए उपलब्ध की जाती है और इससे किसानों की आय में वृद्धि भी होती है। पांडुरंग तावरे ने महाराष्ट्र में 600 से अधिक किसानों के जीवन को सफल बनाने में कामयाबी हासिल की है। वह अब ऋषि पर्यटन को देश के अन्य हिस्सों में ले जाने पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।